हाय गाइस, तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है मेरा खुराम। नाम है वजह। तो यार भगवान शिव जी लौट आए हैं अपने कैलाश में और हाँ। भाई जीवित हो चुके हैं अपने कामदेव जी। बड़ी हाँ। खुशी हो रही है। तो इधर ही वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट ओहो नंदी जी। करो सारे भगवान शिव जी के कदम में। सब खुश हुए ना यार। वही बात है, कितने वर्षों के बाद आए। हर हर महादेव। स्वर्ग आ गए। कुछ तो बोलिए। हाँ, ये सत्य है तारकासुर कि महादेव ने पार्वती को अपनाने का निर्णय ले लिया है। यही तो फटने वाली है तारकासुर। शीघ्र ही वो दोनों विवाह भी कर लेंगे। और तूने कोई अंदर लात सीढ़ी को वही लात के पिछवाड़े में जाए। अब तो देवताओं का विनाश करना अति आवश्यक हो गया है। यदि देवता ही नहीं रहेंगे तो हमसे स्वर्ग छीनेगा कौन? उत्तर तू सबूर कर। और किसके लिए? भगवान शिव जी के हाथ में सब कुछ। उन्होंने भाई कामदेव को जिंदा कर दिया है। तो पृथ्वी लोग जाकर यज्ञ करवाकर हमारे नाम की आहुति देना प्रारंभ करवा दो। वृतासुर इसी कार्य हेतु पृथ्वी लोग गए पिताजी। हाँ, वो गंजा गया हुआ है। तुम तीनों पुत्रों को मेरे कार्य में योगदान देने में कष्ट क्यों होता है? आपकी हरकतें ही अच्छा नहीं लगेगा ऐसी। कि तुम्हारे पिता का आधिपत्य स्वर्ग लोक पर सदा बना रहे। ये मेरा आदेश है। ये क्यों बैठो केवल इसके पृथ्वी चलाओ लोक लाइफ पर में? नहीं, वो डर रहे हैं। तीनों लोगों पर मेरी इच्छा की पूर्ति की जाए। जाओ। मैं सभी देवताओं के मृत शरीर देखना चाहता हूँ। को मरवाना चाहते हैं भाई। तारकासुराय नमः। वो अच्छा ऊपर खड़े होकर अब असुरों जबरदस्ती को करवा। हविष मिलेगा, देवताओं को नहीं। देवताओं को हविष न मिलने के कारण उनका अंत हो जाएगा। और वो कमजोर हो जाएंगे ना। हाँ, कमजोर होते होते तो अंत। तारकासुर! यार ये भगवान शिव जी का जन्म। तीनों लोगों के अबे भाई नंदी जी सबसे ज्यादा सिखाने। महादेव 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 महादेव। अरे यार ओ ऋषि कश्यप जी, ऋषि भृगु जी। तेरी शरण में हम आए। भगवान शिव जी की आरती सामने। ये बहुत दुनिया के खुश नसीब के यार। महादेव हर हर! महादेव महादेव। ये वो मुझे देखना। तारकासुर, अरे इनका वो नहीं हो रहा ना भाई। ये मसला है सबसे बड़ा। उसने कहा ना कि खैर हम जा नहीं सकते तो क्या, लेकिन तारकासुर द्वारा देवताओं के शक्ति स्रोत में अवरोध पैदा कर देने से सारे देवता क्रमशः निढाल और अशक्त होते जा रहे हैं। हाँ, शक्तियां खत्म हो जाएंगी जब तक इनको हवन नहीं देवों के मिलेगा। स्थान पर अब वो असुरों के नाम का हविष दिलाने लगा है। यही तो सबसे बड़ा। आप जैसे कुछ ऋषि ही हैं जिनके द्वारा देवताओं को हविष्य प्रदान करके इन्हें
इन्हें किसी प्रकार जीवित रखा जा रहा है। इतने अल्प आहार से देवताओं के लिए अधिक समय तक जीवित रह पाना असंभव है। अभी तो चलो कोई कर रहा होगा तो थोड़े बहुत है। देवगुरु होने के नाते आपको शीघ्र ही कोई अभेद्य उपाय सोचना होगा। कोई आपके द्वारा निर्धारित युक्ति से ही देवताओं के अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है गुरुदेव। इंद्रदेव, तारकासुर को रोक पाना असंभव है। अब तो स्वयं नारायण ही इसका कोई समाधान बता सकते हैं। भगवान विष्णु जी। चलिए ब्रह्मदेव को साथ लेकर क्षीर सागर चलते हैं। माता पार्वती बड़ी मेहनत की है यार। वाकई इनको देखते तो इनकी मेहनत याद आ जाती है। बड़ी कठोर तपस्या की है। हर पल केवल महादेव का स्मरण। आगे पीछे जया विजया। हम सखियां तो अब नाम मात्र को भी नहीं रही। तुम सहेलियां पीछे हो। लेकिन माता पार्वती जी गहरी सोचोगे हाँ ना। क्या बात है पार्वती, तुम चिंतित क्यों लग रही हो? चिंतित तो होता है। महादेव का मन तो विशाल है, अनंत है। बहुत भोले हैं हमारे शिव। वो तो है। कभी भी कहीं भी किसी के भी बुलाने पे चले जाते हैं, कहीं भी निवास कर लेते हैं। किंतु गृहस्थ होने के लिए गृह का होना तो अनिवार्य है। अरे सारे पहुंच गए हाँ भगवान विष्णु जी के पास। आपको तो विदित होगा नारायण कि तारकासुर ने देवताओं के भविष्य पर प्रतिबंध लगाकर देवताओं को आसक्त कर दिया है। तो इसमें अनुचित क्या है ब्रह्मदेव? भगवान विष्णु जी के पास सॉलिड मसले का हल होता है। प्रभु, हम सभी देवता मृत्यु के समीप पहुंचते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें अनुचित कुछ नहीं। तारकासुर की अति में शीघ्र ही विराम देने की आवश्यकता है नारायण, और ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं प्रभु। कुछ करने की आवश्यकता कहाँ है देवगुरु? जो कुछ असुर कर रहे हैं उसमें देवताओं का कल्याण ही निहित है। ये कैसे? ये आप क्या कह रहे यानी हैं कि या तो हवन लगता ही नहीं होगा तारकासुर को। नहीं तो यार देवताओं का हित तो असुरों के विनाश में है, परंतु यहाँ तो देवगुरु आहार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। ये कौन क्या है? आहार ही वो साचा है जिससे आचरण को और प्रवृत्ति को आकार मिलता है। और असुर अपने तामसिक आहार के स्थान पर यदि देवताओं के सात्विक आहार का सेवन कर रहे हैं तो उससे उनके असुरी शक्तियों का हनन निश्चित है। देखा? तारकासुर ने अपने हनन की कार्यवाही स्वयं ही निश्चित कर ली यानी है। कि वो जो करेंगे वो उन्हीं के लिए नुकसान देगा। यानी अब देवताओं के अपने दिल में फंस गए और इंद्र के सिंहासन पर हमारा आधिपत्य होने के पश्चात भी तुम लोगों की निष्ठा इंद्र के ऊपर है। ये पकड़ कर ले आए मुना। हमारे शासन में देवताओं के प्रति निष्ठा रखने वालों के लिए केवल एक ही दंड है। क्या? ये यार सबको पकड़ के ले आए। मृत्यु दंड। तुम लोगों की मृत्यु
हमारे पुत्रों के हाथों होगी। बेटा हाथ ना लगाओ यार, हाथ ना लगाओ यार। लेकिन अब क्या करे यार, भगवान शिव जी का भी स्वागत हो चुका है वहाँ पे कैलाश में। और यार और दूसरी तरफ सारे मतलब देवताओं की पावर्स भी खत्म होती जा रही है। वही ना, लेकिन ये शुक्र है कुछ ऋषियों की वजह से उनके अभी भी थोड़े से स्टेबल है। लेकिन वो इतना लंबे टाइम तक ये स्टेबल नहीं रह सकते। और हाँ, भगवान विष्णु जी ने यही, आई थिंक तेरी मेरी यही समझ में आया कि यही बोला कि अगर वो जो अपना हवन जो भी करा रहे हैं वो उन्हीं से उनकी शक्तियां काम, वो उन्हीं से शक्तियां कम होगी ना। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये जो तर्कासुर थे अपने मतलब के अपने लिए खुद ही वो बना दिया, वो खुद ही छलांग मार दी। बेवकूफ तो बेवकूफी वाली हरकतें करता है ना, वो वही हरकतें करता है जहाँ पे वो मार खा रहा होता है। और भगवान विष्णु जी ने तब इसमें, मैंने कहा इनके पास कोई सॉलिड मसले का हल होगा, तभी उन्होंने कहा इसमें उनका अपना ही नुकसान है यार। ना तू खुद अंदाजा लगा कि भाई साहब वो बंदा सबको मार रहा है, पीट रहा है, और भाई अभी 2 देवताओं को पकड़ के भी लेके आए थे। वो देवता ही थे और इनको भी मारने का ऑर्डर दे कह रहा है कि मारेंगे तो मेरे बेटे मारेंगे तीनों, और उसके बेटे भी एक हूँ देख रहे हैं जैसे बड़ा बहुत कमाल का काम। और ये तर्कासुर तो बेवकूफ, हालांकि पता भी है कि मैं हार जाता हूँ, फिर भी अपनी वो कहते हैं ना चोंच जो होता है अड़ाना, वो कभी नहीं छोड़ेगा यार तर्कासुर। यार वही ना, मैं यार अभी जिस तरह से देख भगवान शिव जी हुए, मैं कहता हूँ भगवान शिव जी कभी इस दुनिया के साथ गलत नहीं होने दिए, तभी तो आज हम लोग जीवित है इस दुनिया के अंदर। तभी तो आज देख इस दुनिया के अंदर असुर लोग नहीं है। और इनका तो मैं कहता हूँ सही ऐसा नाश करे ना भगवान शिव जी, ऐसा नाश करे ना इनका कि दोबारा शक्ल ना इधर। बस एक दफा इनकी शादी होने देना, उनके बेटे को आने दे, फिर देखना तर्कासुर का। फिर अभी भी ये रिकॉर्ड मुझे पता करेगा, क्योंकि इनको पता चल चुका है ना, ये छोड़ेगा। हाँ, माता पार्वती जी और भगवान शिव की शादी होने वाली, गुरुचार्य जी ने बता दिया इनको। वही ना, लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं तो